पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से बीजेपी पर तीखा वार किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और हाल ही में अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल में हिंसा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तुलना करते हुए ममता बनर्जी ने क्या कहा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस दिन भाजपा चुनाव हारेगी तो उसके कार्यकर्ता और समर्थक भी इसी तरह का बर्ताव करेंगे जैसे ट्रंप के कार्यकर्ताओं ने कैपिटल हिल पर किया। इसके अलावा बनर्जी ने कहा 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के संबंध में बीजेपी के अड़ियल रवैये की वजह से देश खाद्य संकट एवं सूखे की ओर बढ़ रहा है। दूसरे राजनीतिक दलों के बेकार नेताओं को शामिल करके भाजपा कबाड़ पार्टी बन रही है। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने CAA, NRC और NPR के प्रति विरोध जताया और नदिया जिले की मतुआ आबादी का हवाला देते हुए कहा कि सभी शरणार्थियों को भूमि का अधिकार दिया जाएगा और कोई उन्हें देश से बाहर नहीं कर सकता। जिले में इस समुदाय की आबादी करीब 40% है। ममता बनर्जी ने कहा देश खाद्य संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर भाजपा कृषि कानूनों पर अड़ी रही तो हमारे देश में खाद्यान्न की कमी आ जाएगी। केंद्र इन कानूनों के जरिए देश में सूखे की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। किसान हमारे देश की पूंजी है और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उनके हितों के विरुद्ध हो। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की भी मांग की। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की भी यही मांग है। उन्होंने नदिया जिले के राणा घाट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम किसानों और उनकी मांगों के साथ हैं। एक तरफ भाजपा किसानों को लेकर हमें भाषण दे रही है और दूसरी तरफ ये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान को प्रताड़ित कर रही है। हरियाणा और पंजाब में कई किसानों को पीटा गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी कबाड़ पार्टी है। ये कचरा पार्टी है जो दूसरे दलों के भ्रष्ट और बेकार नेताओं से खुद को भर रही है। ममता बनर्जी ने कहा, आपने कुछ नेताओं को भाजपा में जाते हुए देखा होगा। उन्होंने लूटे हुए जनता के धन को बचाने के लिए ऐसा किया। भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह पार्टी को चलाती है, जहां भ्रष्ट नेता उसमें शामिल होते ही संत बन जाते हैं। मुख्यमंत्री ने देश में आभासी तानाशाही होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवा दल धन या बाहुबल का उपयोग दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ मिलाने के लिए कर रहा है। इस बीच बनर्जी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बंगाल की भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल के नेता भी समझ गए हैं कि अब उनकी सरकार के गिने चुने दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि अब वे भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को भ्रष्ट क्यों कह रही हैं? अगर वे भ्रष्ट थे तो तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इतने वर्षों तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अकेले पड़ने और हार के डर से ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई है कि अब ममता ने भाजपा समर्थकों की कैपिटल हिल हिंसा के ट्रंप के आरोपी कार्यकर्ताओं के साथ तुलना करनी शुरू कर दी। लेकिन ममता दीदी, ये जो पब्लिक है सब जानती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।